नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूं और इससे आप बेहतरीन ढंग से आप समझ पाएंगे कि लिस्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है। इसमें सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, नेचर क्या होता है, ठीक है ना, कौन सा लेजर कौन सा ग्रुप में जाएगा, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेल में मैं टाइप करके रख लिया हूँ समझाने के लिए, और इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये एक्सेल में मैंने टाइप किया है। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ अकाउंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रुप कितना होता है। तो ग्रुप 28 गो होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, ग्रुप 28 गो होते हैं। और एक होते हैं सब ग्रुप, ग्रुप ये सभी आपको जानना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सब ग्रुप आपको 13, ठीक है ना। ये आपको पिछली क्लास में भी आपको मैंने बताया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि 28 ग्रुप और 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप, ठीक ना। तो 28 ग्रुप क्या होता है, 28 ग्रुप ये होता है, जैसे देखिए बैंक अकाउंट, बैंक ओ सी सी अकाउंट, बैंक ओ डी अकाउंट, ये सब क्या है, कैपिटल अकाउंट, ये सब क्या 28 को ग्रुप होते हैं। अब 15 क्या होता है, प्राइमरी होते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर, तो 15 प्राइमरी देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक जैसे 15 प्राइमरी, देखिए एक दो जैसे कैपिटल, करेंट लायबिलिटीज, ऐसे करके ये सब फॉर लोन, ऐसे करके 15 आपको प्राइमरी होते हैं। उसके बाद 13 आते हैं। 13 में जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 13, ये क्या है, ये सब ग्रुप है, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपको सब ग्रुप है, और मैं इसी विस्तार से आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जानेंगे नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है लायबिलिटीज, ठीक है ना, और उसके बाद है एसेट्स, और उसके बाद है इनकम, उसके बाद एक्सपेंस, यानी कि ये नेचर होते हैं, ठीक है ना। अब नेचर में लायबिलिटीज में कौन कौन सा आते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज और डिस्क्रीज, यानी कि क्रेडिट और डेबिट। इसको मैं गोल्डन रूल में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप गोल्डन रूल का वीडियो भी आप देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिएगा 15 क्या है, प्राइमरी है, ठीक है ना। 15 क्या है, प्राइमरी है। तो 1 में देखिए ब्रांच डिवीजन, 2 में देखिए कैपिटल, 3 में देखिए करेंट लायबिलिटीज, 4 में लोन लायबिलिटीज, ठीक है ना। 5 में सस्पेंस अकाउंट, 6 में करेंट एसेट, ऐसे करके 7 फिक्स एसेट, 8 में इन्वेस्टमेंट, और 9 में मिस एक्सपेंस। उसके बाद 10 में डायरेक्ट इनकम, ऐसे करके, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 10 में ये सब दोनों है, 11 में दोनों, ऐसे करके आपको 15 प्राइमरी है। अब आते हैं ग्रुप, ठीक है ना। कैपिटल, ये सब क्या है, ये सब देखिएगा ब्रांच में, ये सब क्या है, ग्रुप है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, लोन अकाउंट, ठीक है ना, सस्पेंस अकाउंट, ये सब क्या है, ये सब फिक्स अकाउंट, ये सब देखिए। अब आपको जानना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा लेजर। मैं बहुत अच्छा से आपको टाइप करके रखा हूँ, आपको लेजर बनाने में बहुत आसानी होगा। यहाँ पर देखिए 1 2, ठीक है ना। ये देखिए सब ग्रुप है, इतना सारे, ये सब ग्रुप है। ड्यूटी टैक्स, प्रोविजन, सैलरी क्रेडिटर्स, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ये दोनों सब ग्रुप है, यानी कि है सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है ना। बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, ठीक है ना, डिपॉजिट एसेट्स, लोन एंड एडवांस एसेट, ठीक है ना, स्टॉक इन हैंड, सैलरी डेप्टर्स, ये सब दे देखिए। अब आपको यहाँ पर एक और आते हैं अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट। आप कोई पूछेगा कि टाइप ऑफ अकाउंट कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं। पर्सनल रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसका मैं आपको इसका विस्तार से आपको और देखना है तो गोल्डन रूल, ठीक है ना।
अभी इस लिस्ट से हम लोग क्या सीखेंगे, हम लिस्ट से हम लोग ये जानेंगे कि 28 ग्रुप और 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप है। तो 28 ग्रुप में कौन कौन सा ग्रुप है, तो ये है, ठीक है ना। और प्राइमरी 15 प्राइमरी, तो प्राइमरी ऐसे गिनिएगा, देखिएगा हम आपको लिस्ट ये आपको समझाने के लिए टाइप की है। तो 15 प्राइमरी, 1 2 इसे प्राइमरी में देखिए, इसे प्राइमरी है, लॉन, सस्पेंस, ये सब देखिए सब प्राइमरी है, ये सब प्राइमरी है, ठीक है ना। ये सब प्राइमरी में आएगा, ये सब आपको देख लेना है, ये सब प्राइमरी में आएगा। और उसके बाद आपको 13 सब ग्रुप, तो सब ग्रुप कौन होते हैं, देखिए यहाँ से 13 देखिएगा। दूसरा में ड्यूटी एंड टैक्स, तीसरा में प्रोविजन, सैलरी, क्रेडिटर्स, ये सब क्या है, ये सब 13 को आपको 13 को क्या है, ये सब सब ग्रुप है। अब आपको आगे मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाइए। और टाइप ऑफ अकाउंट, कोई पूछेगा कि कितने अकाउंट होते हैं, तो 3 गो अकाउंट होता है। कौन कौन नाम रखना है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक ना। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, ये भी आपको याद करना है। इस सब को आपको पीडीएफ को देख लेना और आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर और आते हैं, ठीक ना। अगर आपको ऐसा आपको जैसे कैपिटल अकाउंट का अगर आपको कोई पूछेगा आपसे कि कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट में आता है, तो आप बताइए कि पर्सनल अकाउंट, ऐसा आपको पूछेगा। कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी, ठीक ना। अगर आप व्यापार में पूंजी ले लगाना चाहते हैं तो कौन सा अकाउंट में आएगा, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद सब ग्रुप कौन होगा, तो सब ग्रुप भी आपको ये सब आपको जानना है, ठीक ना। और कैपिटल अकाउंट का ग्रुप कौन में जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं नीचे, आप देखिए ड्यूटी एंड टैक्स, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये सब क्या लिखा है कि यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट, ये सब जितने इत्यादि खाते इस ग्रुप में आते हैं। अगर अब देखिएगा ड्यूटी और टैक्स के संबंधित सभी खाते इस ग्रुप में आएंगे। अगर आपको टैक्स से संबंधित जीएसटी आपका बनाना होगा लेजर, तो किस में जाएगा, इसमें ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब पूरा पेज को दिखलाना है, और छोटा और छोटा, ये देखिए, हाँ ये देखिए, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई दे, हाँ ये देखिए। अगर ड्यूटी एंड टैक्स का आपको बनाना होगा लेजर, यानी कि जीएसटी का बनाना होगा लेजर, तो ये सब पर्सनल अकाउंट में आएगा, और मतलब इसको, और ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स में। लेजर देखिएगा चूज करेंगे, अगर आपका बनाना है जीएसटी का लेजर तो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स में, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ऐसे सभी पेमेंट जो ड्यूज हो गए हैं, अर्थात देना तय पर दिए नहीं गए, वर्ष समाप्ति पर जिनका प्रोविज़न करना होता है, इस सब का ग्रुप के अंदर आएंगे इस खाते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के खाते कहते हैं। इसका जब आपको बनाएंगे लेजर, टेलीफोन एक्सपेंसन, पेबल, ठीक ना, सैलरी पेबल, ये सब बोनस, ये सब आएंगे पर्सनल अकाउंट में, इसका जाएगा प्रोविजन में। ऐसा अकाउंट आपको बनाना होगा लेजर। ध्यान देना है कि ऐसे सभी पेमेंट जो ड्यूज हो गए हैं, अर्थात देने के लिए समय निर्धारित थे और लेकिन नहीं दिए, तो उसको प्रोविज़न करना पड़ता है। वैसा आपको बनाना होगा लेजर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो ये सब आपको प्रोविज़न में जाएगा। और आते हैं नीचे, जिन भी व्यापारियों से आप उधार माल खरीदते हैं उन सभी का खाते आएंगे सैलरी क्रेडिटर्स में, यानी कि ये क्या है, ये ऐसा आप बनाना होगा लेजर, तो जाएगा सैलरी क्रेडिटर में। और ये सब कौन सा आएगा, तब पर्सनल में, ठीक है ना। अब देखिए यदि आपके बैंक में कैश क्रेडिट लिमिट ली हुई है, उसके खाते आपको आएंगे इसमें। और कौन सा बैंक, अगर बैंक में खाता खोलना होगा, यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, जिससे आप माल खरीदते हैं ना, गुड्स खरीदते हैं, उसका सैलरी क्रेडिटर में जाएगा। और जिससे कैश लिमिट ली हुई है या बैंक से लोन लिए हैं, बैंक से जो भी लोन लिए हैं, इस सब का खाते आपका बैंक ओसीसी में आएगा। और ये भी बैंक से ये भी आएगा ओवरड्राफ्ट, ये भी आपका बैंक से लोन लिए हैं तो भी बैंक ओडी जिसमें कोई आएगा,
ठीक है ना। अब आते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में क्या किया जाएगा, यदि आपने कहीं से लोन लिया है और कोई सिक्योरिटी दी है तो ऐसे लोन को हम लोग सिक्योर्ड लोन में रखेंगे। अनसिक्योर्ड लोन, यदि आपने कहीं से लोन लिया है उसको सिक्योरिटी नहीं दी हुई है तो उसको अनसिक्योर्ड लोन में आएंगे, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ऐसे कोई एंट्री जो ध्यान में नहीं आ रही है, वो किस खाते से संबंधित है, वो आएगा आपको सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस, यहाँ पर आपको सस्पेंस, ठीक है ना। तो सस्पेंस अकाउंट बनाकर और उसे अस्थायी रूप से एंट्री करना होगा। जब ज्ञात हो जाएगा तो उसका एंट्री इस खाते में एडिट हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सस्पेंस अकाउंट, ऐसा कोई देखिए ये इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई एंट्री ध्यान में नहीं आ रहा है कि किस खाते में होगा। देखिएगा किस खाते में जाएगा, किस ग्रुप में जाएगा, उसको सस्पेंस अकाउंट बनाकर अस्थायी रूप से एंट्री करनी होगी तथा जब ज्ञात हो जाएगा कि इस एंट्री किस में होगा तो उसको एडिट हम लोग कर देंगे। तो तब तक हम लोग सस्पेंस अकाउंट में इसको रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर ही आपके जितने भी बैंक सेविंग अकाउंट है वो आपको बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। और कैश अकाउंट तथा पीटी कैश अकाउंट के खाते इस ग्रुप में आएंगे, कैश इन हैंड में, ठीक है ना। आपके जहाँ भी सिक्योरिटी डिपॉजिट या अन डिपॉजिट किए हुए हैं वो सभी खाते इस ग्रुप में आएंगे, जैसे डिपॉजिट विथ इलेक्ट्रिक, ठीक ना, सप्लाई कंपनी, डिपॉजिट विथ, ये सब जितना है ना, रेंट, ये सब जितना है डिपॉजिट एसेट में आएगा आपको। नेक्स्ट आपको आते हैं, ठीक है ना, जब आप अपने ही किसी कर्मचारी या अन्य किसी को लोन या एडवांस देते हैं तो उसके खाते इस ग्रुप में आएंगे, लोन एंड एडवांस में आएंगे, ठीक है ना। और सब पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, कॉस्ट स्टॉक इन हैंड रियल अकाउंट में आ जाएगा। हमारे पास जितने भी माल स्टॉक होते हैं वो सब इस ग्रुप में आएंगे, स्टॉक इन हैंड में, ठीक है ना। और आते हैं सैंड्री डेप्टर्स, जिन व्यापारियों को आप उधार माल देते हैं और बेचते हैं वो सैंड्री डेप्टर्स में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अस्थायी संपत्तियां इस ग्रुप में आती है, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा, ठीक ना। ये सब आपको आएंगे, ये सब कौन से में आएंगे तो फिक्स एसेट में आएंगे। देखिए फिक्स एसेट, ठीक है ना। रियल अकाउंट इस ग्रुप के अंतर्गत वो सभी इन्वेस्टमेंट आते हैं जो आप जैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप LIC पॉलिसी जो आप लिए हैं, बॉन्ड लिए हैं, वो सब पर्सनल अकाउंट में आएगा और ये आपको आएंगे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में, आपको रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुछ खर्च ऐसे भी होते हैं जिनका हम अंतिम भुगतान कर चुके होते हैं और हमने 1 जनवरी 2022 को कर बीमा पॉलिसी जो कि 12 माह की अवधि के लिए है, इसमें 1 जनवरी से 31 मार्च की राशि इस वर्ष के खर्चा में चली गई, तो ऐसा होगा तो आपको आएगा कौन सा ग्रुप में, देखिए मिस एक्सपेंस में, ठीक है ना। अब आते हैं नीचे हमारे पास क्या है दोस्तों, नीचे है कि सेल्स से संबंधित सभी अकाउंट को छोड़कर अन्य को भी डायरेक्ट इनकम है तो वो इस ग्रुप में आएंगे। सेल्स भी डायरेक्ट इनकम है किंतु टैली ने इसका ग्रुप अलग से अकाउंट के नाम से अलग बना दिया, इसलिए हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट नहीं लेंगे, हम लोग इनकम डायरेक्ट लेंगे, ठीक है। आते चलते हैं। उसके बाद नीचे ऐसी आय जो हमारे मुख्य व्यवसाय से संबंधित न हो इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। इनडायरेक्ट इनकम से संबंधित सभी खाते इस ग्रुप में आएंगे, जैसे रेंट अकाउंट, रेंट इनकम, ठीक है ना। और ये आपको नॉमिनल हो जाएगा, इनकम इनडायरेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट में कौन से आएगा आपको, इस ग्रुप के अंतर्गत आप अपने आवश्यकता अनुसार एक से अधिक सेल्स अकाउंट बना सकते हैं, जैसे बेचने के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं नीचे, परचेज से संबंधित सभी अकाउंट को छोड़कर इन सभी डायरेक्ट एक्सपेंस के खाते में आएंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति, कारखाने में कर्मचारी में दी गई सैलरी, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। किंतु टैली में इस ग्रुप का परचेज अकाउंट के नाम से अलग बना दे, इसलिए हम इस परचेज अकाउंट नहीं लेंगे। तो कौन अकाउंट लेंगे, कौन ग्रुप, तो एक्सपेंशन डायरेक्ट, यानी कि खर्चा हो रहा है आपको, तो सब इसमें आएगा। एक और है इनडायरेक्ट एक्सपेंशन से संबंधित
सभी खाते इस ग्रुप में आएंगे, जैसे सैलरी एक्सपेंसेस, बोनस एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इससे ऑफिस तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधित कर्मचारी को बोनस में इत्यादि आएगा, ये आएगा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में। अब परचेज अकाउंट में आएगा, आपको ये आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट। इस ग्रुप के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार एक से अधिक परचेज अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों इससे हम लोग क्या सीखे, मैं आपको फिर से आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इससे आप क्या सीखे, आपसे कोई पूछेगा इससे क्या सीखे, अगर आपको समझ नहीं आता हम आपको फिर से आपको समझा देना कि इससे क्या सीखे आपको। ये हमने बताया था, क्या बताया मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। कोई पूछेगा कि नेचर ऑफ अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा क्या बताइएगा, लायबिलिटीज, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंस 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंक्रीज, एक होता है डिस्क्रीज, यानी कि एक क्रेडिट होगा और एक डेबिट होगा। उसके बाद आते हैं, कोई आपसे पूछेगा कि कितने ग्रुप होते हैं, तो 28 प्रकार के ग्रुप होते हैं। ऐसे गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनिएगा तो 28 प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक होता है प्राइमरी, ठीक ना, वो आपको 1 2 से गिनेगा तो 15। एक होता है सब ग्रुप, तो हो जाएगा 13, ठीक ना। उसके बाद आते हैं नीचे, इसको 28 ग्रुप को याद रखना, ये भी याद करना है। देखिएगा लायबिलिटीज, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंस, इतना ये याद कीजिए। 28 ग्रुप का नाम याद कीजिए, कैपिटल, करेंट लायबिलिटीज, लोन लायबिलिटीज, सस्पेंस अकाउंट, करंट, इस सबको आपको याद रखना है दोस्तों, सभी को आपको याद रखना है। और आते हैं नीचे, एक थोड़ा आप बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 3 गो अकाउंट टाइप होते हैं, ठीक है, एक पर्सनल, नॉमिनल और एक रियल अकाउंट। अब इसमें आते हैं, अगर आपको ड्यूटी एंड टैक्स का बनाना है लेजर, तो आपको ड्यूटी टैक्स में आपको रखना होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको समझाने के लिए आपको मैंने बताया, ठीक ना। कौन सा कब बनाना है लेजर, तो कौन सा ग्रुप में आगे, इसमें आपको इससे आप समझे। तो आई होप दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।